वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे 60 डेज स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जिसमें रिवीजन भी होगी और एडिशन भी होगी। और इस बार आपको एक चीज़ तय कर लेनी है कि सिलेक्शन इस बार लेनी ही लेनी है आपने, चाहे कुछ हो जाए। आपको लास्ट के मंथ में चाहे आपको 12-12, 15-15 घंटे भी पढ़ना पड़ जाए, तब भी ये माइंड में सेट कर लो कि ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी ही नहीं है किसी हाल में भी, चाहे पढ़ते पढ़ते जान निकल जाए। इस बार पूरी जान आपने लगानी है। एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं, ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी तो इस तरह से आपको 600 नंबर ऑफ पोस्ट जो आपको फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की मिल रही हैं, फिर से नहीं मिलने वाली है। ये बात आप याद रख लेना। इस बात को भी साथ में आप मान लो कि एग्ज़ाम जो है आपका सितंबर में होगा। यही मानकर आप तैयारी करोगे तभी तैयारी हो पाएगी। अगर आप सोचोगे कि सितंबर में नहीं होगा, हो सकता है अक्टूबर के स्टार्ट में हो जाए, तो फिर उस हिसाब से तैयारी नहीं होगी। अगर सितंबर में एग्ज़ाम हो गया और आपके माइंड सेट जो है वो अक्टूबर का बना हुआ है, तो फिर सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा। आपको माइंड में रखना ही है किसी हाल में भी कि एग्ज़ाम सितंबर में ही होगा। मिड सितंबर लेकर चलो, 10 या 15 सितंबर के बीच में जो संडे आएगा उसको अपने माइंड में बिठा लो कि इस संडे को एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अगस्त तक का कैलेंडर निकला है, नेक्स्ट कैलेंडर में सबसे जो क्लियर एग्ज़ाम है, जिसमें कोई किसी तरह की कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, वो है आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट। और इसका एग्ज़ाम डेफिनेटली सितंबर मिड में होगा और उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है। देखो, अब ये तो मैं कहूँगा नहीं आपको कोई ऐसा एस्पिरेंट हो कि सोचे कि आज मेरा फर्स्ट डे है तैयारी करने का फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, तो वो तो सिलेक्शन होगी नहीं। उसकी सीधी सी बात है, चाहे वो ज़मीन आसमान ऊपर नीचे कर दे, सिलेक्शन उसी की होगी जिसने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब जो लास्ट 60 डेज़ बच रहे हैं, उसमें अगर वो इफेक्टिवली पूरी मेहनत के साथ रिवीजन करता है पर्सन, और वो उसके साथ साथ एडिशन भी, अगर जहाँ जहाँ ज़रूरत लगती है कि एडिशन की ज़रूरत है, वहाँ पर एडिशन करता है, ना कि एमसीक्यूज़ पे टोटली पढ़ा रहे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि जो सिर्फ एमसीक्यूज़ पे पढ़ बैठे हैं कि एमसीक्यू इधर से उधर से एमसीक्यूज़ ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर तैयारी आपने प्रॉपर तरीके से करनी है। और जो भी जेन्युइन एस्पिरेंट है वो वीडियो एंड तक देखें। मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होने वाली है। आप सबको पता है, ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा माइंड में आपको रिफ़्रेश कर दूँ कि 8 सब्जेक्ट आपके सिलेबस में हैं, जो आपके सामने लिखे हुए हैं। 8 सब्जेक्ट, जिसमें कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस और अकाउंटेंसी। आपकी अगर हम बात करें, यहाँ पर 6 सब्जेक्ट जो हैं ये 10-10 मार्क्स के हैं, और 2 सब्जेक्ट जो है यहाँ पर वो 30-30 मार्क्स के दिए गए हैं, सबको पता है। अब बात यह है, हमारा टाइम है अब, यानी आपका टाइम रिवीजन का है, साथ में जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ पर एडिशन का है। तो इस हिसाब से हमने स्टडी प्लान बनाया है। स्टडी प्लान को आपने फॉलो कैसे करना है, ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इस पे काम कैसे आपने करना है। ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आपको बताता हूँ। ये आपको जो ये स्टडी प्लान है, इसको आपने फॉलो इस तरीके से करना है। 5 टास्क मैं बताऊंगा, और यही एक तरीका होता है तैयारी करने का। बहुत से स्टूडेंट को पता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी उनको मोटिवेशन के लिए मैं फिर से याद दिला दूँ, कहीं भूले ना हो, कि जो तैयारी करने का तरीका होता है वो आपके पास सबसे पहले आपके पास स्टडी मटेरियल होना चाहिए। स्टडी मटेरियल देखो, आप JNK में जहाँ तक बात करें, हमने जिस लेवल का स्टडी मटेरियल तैयार किया है, अगर कोई एस्पिरेंट चैलेंज कर दे, मैसेज कर दे कि हाँ सर ऐसा नहीं है कि आपके 7 सब्जेक्ट में जो आपने दिया है उससे अच्छा बेहतर कहीं और मिल रहा है, अगर वो कोई चैलेंज कर दे तो मैं बता दूं, व्हाट्सएप नंबर आप सबके पास है हमारा, आप व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं। आपका सबसे पहला काम होता है आपका स्टडी मटेरियल। देखो, 7 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स जो अपडेटेड हैं वो आपको हमने प्रोवाइड किए हैं। जो स्टूडेंट हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है। आपका ये सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपके जो 7 सब्जेक्ट के कंप्लीट नोट्स हैं वो प्रिंट निकाल कर आपके सामने होने चाहिए टेबल पे, ठीक है। दूसरा काम आपका होता है, आपको जो रिवीजन आपने करनी है, उसकी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ हिसाब से रिवीजन करनी है। जो आपकी स्ट्रेटजी हमने शेड्यूल यहाँ पर बताया है, इस हिसाब से आपने चलना है 5 दिन। अगर आप मिक्स करके चलोगे, मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, बहुत बार आपको बता चुका हूँ, ऐसे एक भी चीज़ अच्छे से नहीं होगी। आपको पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर आपने उठाया, सिर्फ 70 पेजेस आपने पढ़ने हैं 5 दिनों के अंदर। 5 दिनों के अंदर हमने 70 पेजेस पे बिल्कुल अपडेटेड कंप्यूटर आपको यहाँ पर GKSSB के लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से प्रोवाइड कर दिया है। इसके नोट्स आपको 5 दिनों के अंदर अच्छे से तैयार करने हैं। इकोनॉमिक्स 5 दिन, इसी तरह हर एक सब्जेक्ट। क्योंकि आप कहोगे सर जनरल अवेयरनेस और अकाउंटेंसी 5 दिन, ये गलत है सर, क्योंकि जनरल अवेयरनेस और अकाउंटेंसी ऐसे सब्जेक्ट हैं जिन सब्जेक्ट को मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट ने बहुत ज़्यादा बार पढ़ा है, काफ़ी टाइम दिया हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी हद तक आपका हुआ भी है तैयार, इसीलिए हमने इसको भी 5 ही दिन में रखा। बाकी सब्जेक्ट को बहुत सारे एस्पिरेंट सोचते रहते हैं कि हम इसको हाँ अभी करेंगे, ज़्यादा वो जो टाइम अपना है जनरल अवेयरनेस और अकाउंटेंसी पे लगाते हैं, इसलिए हमने इसको अभी फ़िलहाल लास्ट में रखा है। बाकी सारे सब्जेक्ट जो 10-10 मार्क्स के हैं आपके, उनको आपने अच्छे से तैयार करना है। तो यहाँ पर बात चल रही थी टास्क नंबर 2 की। इस स्टडी प्लान का टास्क 2 है, जो आपकी रिवीजन होनी चाहिए वो स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द गिवन शेड्यूल होनी चाहिए। जो आपको शेड्यूल दिया गया उसी हिसाब से, अगर आपको कहा है कि इस डेट से इस डेट तक आपने कंप्यूटर पढ़ना है, तो उस दौरान कुछ भी हो जाए, किसी और सब्जेक्ट को आपने, ना आपके सामने कोई सब्जेक्ट के नोट्स होने चाहिए, ना आपकी क्लिक जो है, आप टैब है, आपका मोबाइल है, उस पर कोई वीडियो आ जाती है किसी और सब्जेक्ट की, उस पर क्लिक नहीं करना है।
अगर वो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं है। आपका सर्च जो होगा वो सर्च इंजन जो भी, चाहे गूगल है, AI, कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब है, आपका सर्च सिर्फ यूट्यूब पे या किसी भी AI टूल पे आपका सर्च उस पार्टिकुलर शेड्यूल में जो टॉपिक पार्टिकुलर दिया है, सब्जेक्ट दिया, उसी के अकॉर्डिंग उन डेज़ में होना चाहिए। ये सिंपल सी बात माइंड बिठा लो। अब तैयारी करनी है तो तैयारी करने में सबसे पहला काम होता है आपको वीडियो देखनी होती है। वीडियो लेक्चर आपने केयरफुली देखना है, समझना है उस बात को कि क्या है इस वीडियो में बताया जा रहा है, ठीक है। वीडियो समझ लिया आपने, उसके बाद आपका काम होता है जो वीडियो आपने देखी, सपोज कंप्यूटर के आपने 2-3 टॉपिक की वीडियोस देख ली, अब उन पार्टिकुलर टॉपिक्स के नोट्स ओपन किया आपने कंप्यूटर को, उन पार्टिकुलर टॉपिक्स को आपने उन नोट्स के थ्रू अच्छे से पढ़ा, बार बार पढ़ा और मेमोराइज़ किया, याद किया उनको, क्योंकि आप एग्ज़ाम सर पे आप तो ये नहीं कि एक बार रीड करने वाली बात है, आप माइंड में बिठाना है। बार बार पढ़ने से याद होगा, 1-2-3 बार पढ़ने से नहीं याद होगा। बार बार पढ़े, पहले समझना है, फिर बार बार पढ़ना है, चीज़ों को याद रखना है। फिर लास्ट पे ये काम आता है जो एस्पिरेंट सबसे पहले ही करने लग गए हैं और आजकल यही काम कर रहे हैं कि MCQ मॉक टेस्ट, ये काम लास्ट पे है। पहले वीडियो लेक्चर्स केयरफुली देखनी है आपने, नोट्स अच्छे से प्रिंट निकाल के, यानी मोबाइल में नोट्स पढ़ने लग जाओ, प्रिंट निकाल के अच्छे से पढ़ने हैं। उसके बाद आपका काम होता है MCQs प्रैक्टिस करना। देखो आपको यहाँ पर बताया, हमने आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स दिए हैं, आपने वीडियो देखनी है, नोट्स आपको दिए हैं, अपने नोट्स पढ़ने हैं। MCQs हमने आपको PDF की फॉर्मेट में भी दिए हैं, अपडेटेड MCQs, और मॉक टेस्ट की फॉर्मेट में एप्लीकेशन पे भी दिए हैं, और उसमें अलग अलग MCQs आपने डाले हैं। आप दोनों जगह से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप चाह रहे हो कि मैं सामने ही देखकर, जैसे आपके हार्ड कॉपी आपके पास प्रिंट निकली हुई MCQs की, वहीं से आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, एग्ज़ाम जैसा फील आए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आपको MCQs की PDFs भी हमने प्रोवाइड की हुई है, ठीक है। ये तीसरा काम है, MCQs आपने करना है। पहले सबसे पहले वीडियो लेक्चर देखना है, नोट्स को बार बार पढ़ना है और चीज़ों को याद रखना है। फिर जाकर आपने MCQs करना है, और MCQs प्रैक्टिस करने से आपको ये चीज़ समझ आएगी, हाँ जो टॉपिक हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्या इन सब्जेक्ट या इस पार्टिकुलर टॉपिक की आपको समझ आ गई है, क्या इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो गए हैं, वो चीज़ आपको MCQs से पता चलेगी। अगर MCQs आपको आ ही नहीं रहे हैं, इसका मतलब है कि आपको फिर से आपको वो साइकिल चलानी पड़ेगी। वीडियो लेक्चर्स फिर से देखने हैं, नोट्स अच्छे से बार बार पढ़ने हैं। नोट्स अच्छे से पढ़ोगे तभी जाके आपके MCQs भी सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। इसका एक बार फिर से स्क्रीनशॉट मैं आपको बता दूं, जिन्होंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यही मंत्रा है आपकी सिलेक्शन का, अगर आप चाहो। बाकी अगर आप MCQs करते रहो, या बहुत सारी जगहों पे लाइव लेक्चर्स 2-2 घंटे के आते हैं और बीच में बातें 4 ही होती हैं काम की, अगर वो आपने करना है तो वो भी आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी अगर आप थोड़े समझदार हैं तो आपको इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी शेड्यूल के अकॉर्डिंगली आपको तैयारी करनी चाहिए। मटेरियल भी आपका बिल्कुल ऑथेंटिक होना चाहिए। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट क्वेश्चन करें, सर आप जो प्रोवाइड कर रहे हो क्या ये एनफ है? देखो इतना मैं ज़रूर कहूँगा, JNK में जिस लेवल की हमने कोशिश की है, 3 बार लगभग चीज़ों को रिवाइज़ करके एडिशन की है, अब इस लेवल का मुझे नहीं लग रहा है। मैंने ऑलमोस्ट सभी चैनल्स को देखा, सबके कोर्सेज़ या नोट्स या सारे मटेरियल को अच्छे से परख लिया है, तो उन सब को उससे ऊपर की क्वालिटी आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की है, और वो भी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंगली। जो एग्ज़ामिनर की डिमांड है, JKSSB लेटेस्ट पैटर्न में जो डिमांड कर रहा है स्टूडेंट्स से, उस डिमांड को समझकर हम उस पर काम किया हमने। अब आपकी बारी है, आपने टाइम टेबल का स्क्रीनशॉट लेना है। इस टाइम टेबल के हिसाब से ही, इस शेड्यूल के हिसाब से ही आपने अपनी रिवीजन करनी है, और रिवीजन के जो आप तरीका रहेगा वो आपका ये रहेगा जो आपके सामने है। 7 सब्जेक्ट एक दिन आपका कल मैं दे रहा हूँ, उसमें आप जो भी एडजस्टमेंट करनी है, 7 सब्जेक्ट के नोट्स प्रिंट आपके टेबल पे होने चाहिए। 11 ये हमने जो शेड्यूल दिया है 11 जुलाई से स्टार्ट किया है, तो आपके पास कल का दिन है। कल दिन अगर आप वीडियो 10 को देख रहे हो तो आज के दिन ही ये प्रिंट निकल जाने चाहिए, 7 के 7 सब्जेक्ट। 8 मैथमेटिक्स के आपको नोट्स नहीं है वीडियो लेक्चर्स हैं, बाकी 7 सब्जेक्ट, बाकी सभी 7 सब्जेक्ट के आपको नोट्स जो मैं अभी आपको बताता हूँ, एक कुछ जो नोट्स, बाकी GK और कंप्यूटर आप सबको पता है कि JNK में हमने फुल क्वालिटी रखी है, कोई शक की बात नहीं। बहुत सारे एस्पिरेंट शक करते होंगे कि सर इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक आपका कैसा है, आपके नोट जो नए एस्पिरेंट, तो वो भी मैं आपको यहीं पर बताने वाला हूँ। अगर आप कोई प्रॉपर स्टडी मटेरियल चाहिए है जिसमें कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, कंप्लीट नोट्स, MCQs, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें, तो हमारी एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर आप जाएँ, एप्लीकेशन इंस्टॉल करके कोर्स पे जाएँ। और सबसे बड़ी बात, अगर मैं ईमान से बात करूँ, जो इस फाइनेंस अकाउंटेंट के एग्ज़ाम की तैयारी करने में जिस लेवल की मेहनत हमने की है, तो जो कोर्स का प्राइस बनता है, मैं अगर बताऊँ ईमान के साथ, इस कोर्स का जो प्राइस बनता है, जो इस 7 सब्जेक्ट के नोट्स तैयार करने में हमारी मेहनत लगी है, तो इस कोर्स का प्राइस कम से कम जो है वो 8,000 होना चाहिए। इससे कम 1 रुपया बात नहीं बनती। लेकिन हम चाहते हैं कि हर एक जम्मू कश्मीर का एस्पिरेंट जो एफर्ट नहीं कर पा रहा है, वो भी ये क्वालिटी कंटेंट को लेकर पढ़ सके। इसलिए हमने सिर्फ 150 रुपीज़ चार्जेस रखे हैं, और बहुत सारे एस्पिरेंट चार्जेस जो प्राइस है कोर्स का देखकर उसकी क्वालिटी जज करना शुरू कर देते हैं कि 150 है तो इसकी क्या ही क्वालिटी होगी।
हमारी क्लियर है सारी चीज़ें। हमने ऑलमोस्ट हर एक सब्जेक्ट का डेमो लेक्चर्स यूट्यूब पे रखा है। आप देखो, अगर क्वालिटी लगती है, देखो ये बात पैसे की भी नहीं होती, बात होती है आपका जो इंपॉर्टेंट टाइम है, जो आपका इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, जो आपको अगर आप कहीं गलत सोर्स पे चले जाते हो, वो टाइम आपका जो जाएगा उसकी कीमत नहीं कोई लगा सकता। ये इसीलिए हमने आपको क्लियर चीज़ें रखी। अभी मैं आपको बताऊँगा अपने नोट्स 2-3 सब्जेक्ट के मैं आपको बताऊँगा। कंप्यूटर और जीके तो सबको पता है, हमने बेस्ट ऑफ बेस्ट दिया है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कुछ सब्जेक्ट पे जो आप सोच रहे होंगे कि क्वालिटी नहीं है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको बता दूं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया है। एप्लीकेशन पे विजिट करेंगे, बिल्कुल एक क्लिक करो, एक आपके 4 फोल्डर बने हैं एप्लीकेशन पे। एक फोल्डर है वीडियो लेक्चर्स का, क्लिक करोगे हर सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट आ जाएगी। वो क्लिक करोगे, खुलेगी वो यूट्यूब पर, लेकिन वो अनलिस्टेड होती हैं। बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज रहते हैं, सर यूट्यूब पे तो है, अनलिस्टेड होती हैं जो सिर्फ लिंक के थ्रू ही चलती है। दूसरा है आपका दूसरा फोल्डर बना है नोट्स का, जब क्लिक करोगे लाइन बार सीधे आपको नोट्स आ जाएंगे। तीसरा फोल्डर है आपका एमसीक्यूज पीडीएफ, क्लिक करोगे तो एमसीक्यूज की पीडीएफ आपके सामने आ जाएंगी। चौथा फोल्डर है आपका मॉक टेस्ट का, क्लिक करोगे आपके सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट आपके सामने आ जाएंगे। बिल्कुल सिंपल प्रीफेस एप्लीकेशन का। अगर फिर भी एप्लीकेशन में आपको किसी तरह की दिक्कत आती है, आप सोच रहे हो आपको टेलीग्राम में ही अगर नोट्स और वीडियो लेक्चर्स के लिंक्स मिल जाए, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। आप व्हाट्सएप मैसेज करो, आपको टेलीग्राम का लिंक हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर टेलीग्राम में भी। लेकिन टेलीग्राम में ये है कि मॉक टेस्ट नहीं चलेंगे। आप सबको समझदार हैं, आपको पता है मॉक टेस्ट तो एप्लीकेशन पे देने होते हैं। टेलीग्राम में जाओगे, कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स और कंप्लीट नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी अवेलेबल हो जाएंगे। टेलीग्राम पे अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करना है तो आपको टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा। एप्लीकेशन पर जाओगे तो आपको बेस्ट है, एप्लीकेशन में मॉक टेस्ट भी साथ में ही आपको इंक्लूड होंगे। एक्स्ट्रा कोई चार्जेस आपको नहीं देने, ओनली 150 रुपीज़ में सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक और अकाउंटेंसी के सारा जीके कंप्यूटर तो आपका सर है बेस्ट, सबको पता है। इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक और अकाउंटेंसी के स्टूडेंट सोचते होंगे कि ये सर आप कैसा प्रोवाइड कर रहे हो मटेरियल। तो मैं आपको यहाँ पर इकोनॉमिक्स में बता दूं, जैसे सबसे पहला टॉपिक इंट्रोडक्शन। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर अगर आपका ही बार बार रिवाइज करें तो कैसा रहेगा। तो देखो ये चीज़ मैं आप ये गारंटी दे दूँ, मैं कहूँ कि 100% गारंटी है, ये पढ़ लो सिलेक्शन हो जाए, गारंटी कोई नहीं दे सकता। कुछ हैं ऐसे ही बोल देते हैं कि ये पढ़ लो तो बस होगी सिलेक्शन आपकी मेहनत से होगी। पढ़ना खाली नहीं है, चीज़ों को याद रखना भी है, एग्जाम तक याद भी तो चीज़ें रहनी चाहिए। आप थोड़ा खुद समझदार हैं, आप अंदाज़ा लगाएं, आप कंपेयर भी कर सकते हैं। हम इकोनॉमिक्स जब पढ़ने जाते हैं, सबसे पहले इकोनॉमी क्या है, उसके फादर्स पे क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी क्या है, डेफिनेशन पे क्वेश्चन बनता है, किसने कौन सी डेफिनेशन दी। ब्रांचेस पे क्वेश्चन आ सकता है, माइक्रो मैक्रो, और आपको इंपॉर्टेंट बुक्स इकोनॉमी के रिलेटेड से क्वेश्चन बन सकता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं पहला टॉपिक बता रहा हूँ आपको। पॉजिटिव इकोनॉमी, नॉर्मेटिव इकोनॉमी क्या है, सेक्टर्स पे क्वेश्चन डेफिनेटली बनता है, इकोनॉमिक्स से सेक्टर पे क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद टाइप्स ऑफ इकोनॉमी पे क्वेश्चन बनता है। ये हमारा पहला टॉपिक है जो आपको लगभग, ये आप देखते हो प्रिंटेबल नोट्स हैं, तभी आपको शायद छोटा लग रहा हो। पेजेस पे मत जाएं, आप देखो एक पेज में जो हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं वो बाकी के नोट्स में आपको 15 पेजेस पे मिलेंगे। इसके बाद देखो दूसरा टॉपिक था आपका मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी की बात करें, दोनों में क्या डिफरेंस है। वीडियो लेक्चर देखना है तभी जाकर नोट्स पढ़ना है, पहले डायरेक्ट आपको समझ नहीं आएगा, पहले बोल रहा हूं मैं आपको। वीडियो लेक्चर देख के ही आपने, और वीडियो लेक्चर भी ऐसा नहीं है कि मैराथन 2-2 घंटे के 3-3 घंटे के हैं, आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाया गया बहुत कम टाइम में। मॉनेटरी पॉलिसी अलग से, पहले डिफरेंस पढ़ा अलग से मॉनेटरी पॉलिसी और इसके टूल्स क्या हैं। इसके बाद आप यहाँ पर आगे चलो तो टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आ जाता है। फिस्कल पॉलिसी क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ बजट क्या है, टाइप्स ऑफ डिफिसिट क्या है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर इस टॉपिक से दी गई हैं। जहाँ से क्वेश्चन बनता है वही चीज़ हमने नेक्स्ट हमारा आ जाता है कंज्यूमर डिमांड, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर डिमांड इन डिफरेंस कर्व। मैं इतना ही बताऊँगा थोड़ा सा। स्टैटिस्टिक की बात करें, देखो आपको टेक्स्ट छोटा लग रहा है, लेकिन ये बुक टाइप करने जैसे किताब होती है, किताब है उस तरह से, इसलिए यूट्यूब पे आपको शायद ना लगे। जब प्रिंट निकालोगे तो आपको सिंपली ये देखो क्लियरली आपको नजर आएगा सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये प्रिंटेबल नोट्स हैं, इसलिए आपको शायद वीडियो में क्लियर ना नजर आ रहा हो। स्टैटिस्टिक का सिलेबस आपके सामने है, 10 पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पर डाटा क्या है, टाइप्स ऑफ डाटा, सोर्सेज ऑफ डाटा, प्राइमरी सेकेंडरी, प्राइमरी डाटा इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकेंडरी डाटा इसके कैरेक्टरिस्टिक। डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा क्या रहता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा क्या है, उस पर क्वेश्चन आता है। जैसे कि आपका सपोज पर्सनल इंटरव्यू एक मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यूज होते हैं, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है। इस तरह टेलीफोन इंटरव्यू, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज पे क्वेश्चन बन सकता है। इसी तरह आप क्वेश्चनरी मेल, शेड्यूल थ्रो, इलिमिनेटर, यहाँ पर आपका आ जाता है मेथड ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डाटा। ये मैं थोड़ा सा ही बता रहा हूँ। अकाउंटेंसी की मैं बता दूं, जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट हैं जिन्होंने अकाउंटेंसी के नोट्स ऑलरेडी प्रिंट निकाले थे, आपको बता दें ये अपडेट हो चुका है अकाउंटेंसी के नोट्स। तो अब जो है ये अपडेटेड वाले, जिसका ये फ्रंट पेज आपका इस तरह से दिखेगा, अपडेटेड वाले नोट्स जो है वो आप प्रिंट निकाल लें। देखो अगर आप प्रिंट नहीं निकालना चाह रहे हो तो आप जो है डबल खर्चा नहीं करना चाह रहे हो, इसमें 60% हमने अपडेट किया, बाकी ऑलरेडी हमने अच्छे से ही पढ़ाया हुआ था। जहाँ जहाँ अपडेट है वो आप उसको अपने हिसाब से टैली भी कर सकते हैं और एडजस्ट भी कर सकते हैं, हाथ से लिख भी सकते हैं। बाकी अगर आपके पास थोड़ा इसमें नोट्स ना ज़्यादा नहीं लगेगा, मेरे ख्याल से ये कितने पेजेस का है, ये आपका रहेगा, इसमें एमसीक्यूज़ भी हैं एंड पे, तो एमसीक्यूज़ मिलाकर जो है 92 पेजेस का है, क्योंकि इस पे एंड पे बहुत सारे एमसीक्यूज़ 500 एमसीक्यूज़ भी हमने डाले हुए हैं, ठीक है।
तो देखो ये प्रिंटेबल है, इसलिए थोड़ा सा आपको शायद यहाँ पर वीडियो में थोड़ा सा ब्लर आपको दिखे, या आपको दिखे फ़ॉन्ट इसका क्वालिटी नहीं है। जब प्रिंट निकालोगे बिल्कुल आपको क्लियर आएगा। अकाउंटिंग क्या है, पहला एक टॉपिक मैं बताता हूँ। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। प्रोसीजर ऑफ अकाउंटिंग का जो सीक्वेंस है, ये सीक्वेंस आपने पढ़ना है, जैसे रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। इंटरनल एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं अकाउंटिंग के। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अकाउंटिंग एजम्पशंस क्या है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जो टर्म्स की बात करें तो टर्म जैसे अब आप देखो टर्म्स, सपोज हमने एक टॉपिक पढ़ाया, अगर आपको शक हो रहा है आप सेंट्रल लेवल के भी अकाउंटेंसी के चेक कर सकते हो, डिफरेंट जगह पे अकाउंटेंसी के लेक्चर्स देख सकते हो, आपको खुद कंपैरेटिवली पता चल जाएगा क्या पढ़ना चाहिए और कैसा पढ़ना चाहिए। कैपिटल, अगर बेसिक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो अकाउंटेंसी की टर्म्स की बात करें तो कैपिटल आ जाता है, कैपिटल के बारे में डिटेल से है। ड्राइंग क्या है, ड्राइंग के बारे, इसके बाद आपका एसेट के लायबिलिटी, ऐसे आपको मिल जाएंगे। एक्सपेंडिचर, इनकम, प्रॉफिट, देखो क्रेडिटर, डेटर, बिल्कुल इस तरीके से, ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे और कंपेयर भी कर सको, चीज़ों को समझ भी ईजिली आपको आ जाए। इस तरीके से आपका परचेज सेल क्या है, ये सारे पॉइंट्स आपको समझाए गए। अकाउंटिंग इक्वेशन, हर टॉपिक को अच्छे से हमने एक्सप्लेन किया है। अब मैं लास्टली एक बात बता दूं, सबसे पहला ये स्क्रीनशॉट उठा लो और इसी के हिसाब से आपने रिवीजन करनी है। अगर कहीं आपको लगता है, आपका दिल को सुकून के लिए लगता है कि कहीं आप किसी टॉपिक में ऐड करना चाह रहे हो, तो आप सर्च कर सकते हो। सोर्सेज की कमी नहीं है, आप सर्च करो किसी पार्टिकुलर टॉपिक में, आपको कहीं अगर कोई कमी लग जाए तो आई डोंट थिंक लगेगी, फिर भी अगर आपको तसल्ली के लिए लगता है, आप सर्च करके आपको सेंट्रल लेवल के अच्छे हर टॉपिक पे सेंट्रल लेवल के आपको लेक्चर्स, वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। आप देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। नोट्स भी आपको टॉपिक वाइज आपको सर्च करो तो मिल जाते हैं। अगर आपको एडिशन की ज़रूरत लगे तो कर सकते हो। आई डोंट थिंक जो हमने दिया है, अगर ये अच्छे से ठीक ठाक तरीके से पढ़ लो तो काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। और इस शेड्यूल के हिसाब से चलना है, और इस स्टडी प्लान को जो मैंने आपको बताया इस हिसाब से आपने रिवीजन करनी है। और अगर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए हैं, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करके वो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे PDF चाह रहे हो कि प्रिंट टेलीग्राम पे हमें मिल जाए, ईजी रहेगा। एप्लीकेशन पे भी डाउनलोड हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर टेलीग्राम पे लेना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज कर सकते हैं, तो टेलीग्राम पे भी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग और ऑल द बेस्ट। एक बार फिर कह रहा हूँ कि 600 पोस्टें फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की फिर से नहीं आने वाली हैं, ये चांस मिस नहीं करना। थैंक यू।